हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम आप देखिए लगातार धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं। अभी आप देखिए UPSSC के द्वारा जो 2021 में 2022 में जो पेट शुरू हुआ, जो लोग एलिजिबल हैं उसको देख लीजिए। वैकेंसी देखिए आप, लगभग SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। तो यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो उसको भर दीजिए। ठीक। फिलहाल हमारा जो आज टॉपिक है, अपने टॉपिक पे अभी हम चलेंगे, बात करेंगे। और आपकी कल से हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। पूरे हिंदी को आराम से बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए। साथ ही जिस चीज़ को हम जो आपको कवर करा रहे हैं, आप एक बार उसको बुक से भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं वो आ भी रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिए, एक बार कंटेंट को आप मिलाते हुए चलिए। जैसे मैंने कहा UPPCS या RO के जो भी सिलेबस, उसके ऑफिशियल सिलेबस को देखिए, बुक्स से आप टैली करिए। आप पूर्णतः आश्वस्त रहें कि जो चीज़ हम कवर करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट है। यदि है तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, उसको देखिए और आपको समझ में आएगा जिस दिन आपका पेपर होगा कि कितनी चीज़ हमारे करंट अफेयर से आ रही है। या जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक पढ़ाया उसमें भी आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हों। जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है प्रमुख रोग और उनके वाहक, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आता है बायोलॉजी में, लेकिन हमें कवर इसलिए कराना भी ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से लगे हैं। जैसे अभी हम सब्जेक्टिव तो कवर कर ही रहे हैं, जैसे अभी संविधान चल रहा, ये पूरा होगा तो अगला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपके एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए से ज़्यादा दिखे, इस वजह से इसको कवर किया जा रहा। जैसे ये अभी आज टॉपिक होगा तो कल आपका संविधान भी चलेगा, और कल ही आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, और परसों आपके प्रमुख मेले, हो सकता है मेले वाली क्लास को आज ही आपको डिलीवर कर दिया जाए। जितने इम्पोर्टेंट प्रमुख मेले हैं वे सभी बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो रहेगा। साथ ही आज का अपने विषय पे चलें तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। ठीक। और आप लोग कमेंट दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, तो कमेंट आप लोग ज़रूर दिया करें। ठीक। तो चलिए अपने विषय पे चलते हैं। जो आज का हमारा विषय है प्रमुख रोग। आज हम जितने बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको एक ही क्लास में पूरा कवर करेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही जो प्रोटोजोआ से रोग होते हैं वे इसको सब कवर करेंगे। और इसकी नेक्स्ट क्लास एक आएगी पार्ट 2 इसका, जिसमें आपके जो वायरस से होने वाले रोग हैं उसको कवर किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं और जो प्रोटोजोआ से होते हैं। आप मेरे साथ ही इसको पढ़िए, इसको याद करिए और कोशिश करिएगा कि आपके नोट्स बनाते चलें। और जहां आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे हम 1 से 2 बार खुद रिपीट करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो चलिए आइए अपने विषय पे चलते हैं। सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटी वान ल्यूनेहॉक। क्या नाम है, क्या नाम है? एंटी वान ल्यूनेहॉक ने वर्ष 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक। अब बात करें बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला जो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्टोबैक्टीरियम ट्यूबैक्टीरियम लेप्री। आप देखिए लेप्रोसी, देखिए लेप्री रोग होता है ना, चर्म रोग। कुष्ठ रोग, पैर सड़न आ जाती है, उंगलियां सड़न पाने लगती हैं, तो वो होता है कुष्ठ रोग। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावी होती है तो हाथ वो पूरा अजीब स्थिति में आ जाता है। साथ ही जो इसका उपाय होता है वो डेनसोन की औषधि, डेप्सॉन की जो है औषधि इसके लिए उपाय होती है। इसका जो हमने बताया है औषधि उपाय जो बता रहे, ये केवल आपके पढ़ाने के उद्देश्य से है। ठीक है, तो खुद रिसर्च आप नहीं करने लगिएगा। ठीक। तो आप जो है इसको केवल इसके उपाय देखिए। यदि किसी को इस टाइप से कोई बीमारी या अन्य कोई बीमारियां होती हैं तो आप लोग डॉक्टर की सलाह या अन्य निजी डॉक्टरों से बात करें, तो उन्हीं से उपचार कराएं। ठीक। ये केवल जो आपका एक उपाय किताबी तौर पे दिया है, तो उस तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जिसको एग्जाम में आपके इंटरलिंक करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए
दूसरा है आपका क्षय रोग, जिसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है, थूक बलगम बार बार आना, साथ ही इसमें टीबी और यक्ष्मा, फेफड़ों का क्षतिग्रस्त होना, साथ ही इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में सूजन आना। तो इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा आती है, औषधि के रूप में वो कारगर होती है। नेक्स्ट है टिटनेस, जो जंग लगा लोहा होता है। आप कभी देखिए, आप कहीं रास्ते में चल रहे हो अचानक, या आपके घर में कोई लोहा रखा हो, आपके उंगली पे लग जाए, कभी कट जाए, तो उस पर एटीएस लगाना जरूरी होता है। इंजेक्शन होता है जिसको लगा लेने से जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे शरीर को क्षति नहीं पहुंचाते। यदि वो ना लगाएं तो शरीर में अन्य संक्रमण होने की संभावना होती है, दिक्कत बढ़ सकती है, जो चोट लगी है वो पकने का अन्य रूप भी ले सकती है, दिक्कतों का सामना बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, इसलिए उसको लगवा लेना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट बात करें निमोनिया। निमोनिया, इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वास संबंधी बीमारी है, साथ ही तेज बुखार आ जाता है, इसमें फेफड़े में सूजन हो जाती है। इसके उपाय क्या है, इसमें ठंड से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक औषधि के तौर पे लेनी चाहिए। ठंड से बचाव के प्रयोग करना चाहिए। जैसे इसकी जो वैज्ञानिक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकस निमोनी, क्या बोलते हैं, डिप्लोकस निमोनी। नेक्स्ट बात करें यदि आपके जीवाणु सॉरी बात करें तो ये है डिप्थीरिया। इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों के बीच होता है अधिक। इसमें श्वास संबंधी यानी सांस से संबंधित समस्याएं इसमें भी होती हैं। इसमें डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। ठीक। साथ ही इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक। यदि अगले में बात करें हैजा, ये कैसे फैलता है आप सब जानते हैं, दूषित पानी से फैलता है। इसमें दस्त और उल्टियाँ होती हैं, शरीर में थकावट सी महसूस होती है, क्योंकि उल्टियाँ और दस्त होने के बाद शरीर की स्थिति डाउन हो जाती है। साथ ही इसमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई का, भोजन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सुरक्षा भोजन हो, साफ सफाई आपके आसपास हो। साथ ही हैजे का टीका लगवाना चाहिए। जो इसका वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया का था नहीं, इसका नाम है बिबीरियो कोलेरा। सॉरी, सुनिएगा ध्यान से, फिर से हैजा का एक बार। इसमें उल्टियाँ, दस्त, शरीर में थकावट सी महसूस होती है। इसकी में साफ सफाई, स्वच्छ भोजन तथा टीका लगवा लेना चाहिए इसमें हैजे का। इसका जो वैज्ञानिक नाम है विबीरियो कोलेरा है। क्या नाम है, विबीरियो कोलेरा। क्या नाम है, विबीरियो कोलेरा। नेक्स्ट बात करें एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स क्या होता है, ये पालतू पशुओं से फैलता है, शरीर में घड़े घड़े घाव हो जाते हैं। ठीक। इसमें एंटीबायोटिक औषधि लेनी चाहिए। और इसके जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स। क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम पूछता है इसलिए बार बता रहे हैं। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेक्स। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेक्स। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेक्स। नेक्स्ट है टाइफाइड। ये कैसे होता है, ये भी पानी की गंदगी से, बुखार, सिर दर्द से इसमें होता है। इसमें क्या करना चाहिए, जो टीबी का टीका लगवाना चाहिए टाइफाइड का। साथ ही क्लोरोमाइस्टीन की दवा लेनी चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है सालामोनेला टाइफसा। सालमोनेसा टाइफसा। क्या नाम है, सालमोनेसा टाइफसा। नेक्स्ट है काली खांसी। इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। लगातार खांसी आती है, मतलब खांसी रुकती नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा आदमी की स्थिति खराब हो जाती है, इस लेवल तक की खांसी आती है। साथ ही इसमें डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है होमोफिलस कॉसिस। क्या नाम है, हीमोफिलस परसिस। क्या नाम है, हीमोफिलस परसिस। हीमोफिलस परसिस। क्या नाम है, हीमोफिलस परसिस। किसका, काली खांसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोफिलस परसिस। ठीक। नेक्स्ट है प्लेग। ये चूहों के ऊपर जो आप देखिए कभी गंदगी होती है, उनके ऊपर पिस्सू होते हैं, उससे फैलता है। ठीक। साथ ही इसमें क्या होता है, शरीर में गिल्टियां पड़ जाती हैं, शरीर में कई जगह गांठ टाइप की हो जाती है। ठीक। इसके लिए क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक दवा आती है, उसको लेना चाहिए उपचार के लिए।
या इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपके, ये है होमोफिलस, ये है होमोफिलस, अब होमोफिलस स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, शरीर में लाल रंग के साथ दाने निकल आते हैं, चकत्ते टाइप की स्थिति होती है, इसको सिफिलिस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक ये, इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन बहुत राहत होती है। क्या होती है, पेनिसिलिन बहुत राहत देती है। साथ ही इसके उपचार के लिए जो इसका वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है ट्रेमोनेमा पैलिज्म, ठीक। ट्रैपोनेमा पैरिज्म, क्या नाम है, ट्रैपोनेमा पैरिज्म, ठीक। पैलिज्डम, पैलिडम, ठीक है, ट्रैपोनेमा पैलिडम, क्या नाम है, ट्रैपोनेमा पैलिडम। थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है सब, ट्रैपोनेमा पैलिडम, ठीक। नेक्स्ट यदि बात करें, एक बार फिर से आप सोचिए, जीवाणु में कौन कौन से रोग होते हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा प्रोटोजो है। एक बार फिर से जीवाणु में बात करिए, देखिए कुष्ठ रोग है, काली खांसी है, कुष्ठ रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, ठीक। क्या है, काली खांसी, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, और आपका है प्लेग, सिफिलिस, क्षय रोग, टिटनेस, निमोनिया। फिर से एक बार, कुष्ठ रोग, टिटनेस, निमोनिया, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, काली खांसी, प्लेग, सिफिलिस, ठीक। फिर एक बार रिवीज सुनिएगा, कुष्ठ रोग, काली खांसी, एंथ्रेक्स, सिफिलिस, टाइफाइड, हैजा, प्लेग, और उसके बाद क्या है आपका, निमोनिया। तो ये सारे 6 रोग, ये सारे जो हैं आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछता जरूर है। नेक्स्ट यदि बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसमें आपके बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हैं आपके पायरिया, इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। इसमें क्या होता है, पायरिया में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, साथ ही सूजन के साथ दर्द होता है, दुर्गंध आती है मसूड़ों से। इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए, तथा समय समय पे अपने दांत के चेकअप कराते रहना चाहिए कि दिक्कत नहीं बढ़े उस पर, यदि कोई दिक्कत आपको पहले रही है तो। नेक्स्ट है काला जर, इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है लोरा मोनिया प्रोटोजोआ। क्या नाम है, लोरा मोनिया प्रोटोजोआ। ये कैसे होता है, लोरा मोनिया प्रोटोजोआ जो है ये बालू वाली जगह पे होता है, ठीक। ये मक्खियों के काटने व सैंड फ्लाई के काटने से होता है, बालू पे उड़ती हुई जो मक्खियां सैंड फ्लाई जो बोलते हैं उनको काटने से होता है। साथ ही इसमें अस्थि मज्जा जो हमारा है वो उस पे असर करता है, ठीक, अस्थि मज्जा पे असर करता है, काला जर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। इसको जो है मलेरिया को जो उपचार होता है वो कुनैन की औषधि होती है, उससे उपचार किया जाता है। साथ ही इसमें तेज बुखार आता है, आपकी रेड जो ब्लड सेल्स है आरबीसी वो नष्ट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है पेचिस पड़ती है, जो उल्टी और नहीं होती इसमें, खैरहाल बहरहाल दस्त जो होता है, दस्त इस लेवल पे होता है कि आदमी की हालत खराब हो जाती है, कभी कभी दस्त के साथ ब्लड आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पेट में मरोड़ के साथ ये होता है। साथ ही इसका जो वैज्ञानिक नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या नाम है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक। इसमें आंत में दिक्कत आती है, सूजन आ जाती है, और बड़ी आंत में ये समस्याएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट है निद्रा रोग, इसको बोलते हैं ट्रिप्सोम प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, ट्रिपनोसोना प्रोटोजोआ। ये सीसी मच्छर के काटने से होती है। इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, फीवर तेज होता है, नींद का स्तर इस लेवल पे होता है कि आदमी बैठे बैठे सो जाता है, ठीक। इसके लिए होता है ट्रिप्सामाइड का इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है। क्या है, ट्रिप्सामाइड का इंजेक्शन जो सीसी मक्खी के काटने जिससे निद्रा रोग होता है उस पे लगाया जाता है, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिप्नोसोना प्रोटोजोआ। क्या है, ट्रिपोनोसोना प्रोटोजोआ।
एक बार आप फिर से देखिएगा। कुष्ठ रोग में वो जीवाणु में क्या बताया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, निमोनिया, और आपका है सिफिलिस, प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स। वहीं प्रोटोजोआ में बात करें, पायरिया, मलेरिया, पायरिया, मलेरिया, आपका पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गई। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा, पायरिया, कालाजर, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजोआ से संबंधित है। कौन से, निद्रा रोग, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजर, ये तमाम जो रोग हैं ये प्रोटोजोआ से संबंधित हैं और ये जीवाणु से संबंधित हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की जो क्लास है उसमें हम बैक्टीरिया पे, ये हो गया प्रोटोजोआ पे हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको बात करेंगे वायरस से होने वाले लोग, कि कौन कौन से रोग जो वायरस से होते हैं। आप एग्जाम में उठा के देखिएगा, पूछता है निम्न में से कौन से रोग वायरस से नहीं होते, या निम्न में कौन से रोग प्रोटोजोआ से नहीं होते। तो ऑप्शन में मान लीजिए 3 ये दे दिया, 1 ये दे दिया। आपको जब पता होगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं पता होगा, आप देखिएगा बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको सेलेक्ट करके आपको एक ही क्लास में कंपाइल करके दिया जा रहा, कि ताकि आपको खोजना ना पड़े। जिसमें हमने वैज्ञानिकों के नाम तक बताया, वैज्ञानिक नाम इसके क्या क्या हैं। जैसे कुष्ठ रोग है तो उसको वैज्ञानिक नाम क्या है, इस सब का बताया। साथ ही आपकी जो अगली क्लास, जैसे हमने बताया बैक्टीरिया पे, दूसरी तरह बैक्टीरिया में कौन सा रोग होता है, कौन से वैज्ञानिक नाम होते हैं, ये सब बताएंगे। उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, वो भी चल रही है, शुरू ही है एक तरह से आपकी, और बहुत तेज़ी से वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक आपका शुरू होगा, अगला विषय कोई उठाएंगे जिसको आप कहेंगे। और हिंदी की क्लास, आपको इतना आनंद आएगा हिंदी की क्लास में कि हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर होगी। ठीक, तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।